नमस्कार दोस्तों, पीसी एजुकेशन एकेडमी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं क्लास का अध्याय संख्या 8 लेकर आपके सामने आए हैं। त्रिकोणमिति का परिचय देखना, एकदम आराम से एक एक चीज समझेंगे ताकि आपको इजी समझ आ जाए। ध्यान देते जाना। शब्द है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण यानी कोण, मिति का मतलब मैनेजमेंट यानी आकृति उनको व्यवस्थित करना। अब देखो अपने 10वीं में है ना, त्रिकोणमिति में आगे लंबी क्लासों में जाते हैं तो अलग अलग क्लासों के लिए मतलब अलग अलग आकृतियों के लिए लगाया जा सकता है। पर अपने यहाँ पे त्रिकोणमिति का बिल्कुल इजी है, वो है केवल समकोण पे लगाया जाता है। किस पे? समकोण पे। त्रिकोणमिति के बहुत से उपयोग है जो हम आगे पढ़ेंगे। वही त्रिकोणमिति हकीकत में है क्या, क्यों पढ़े हम इसके लिए। जैसे कोई मकान बनाया जा रहा है, उसकी लंबाई पूछी तो आप इस त्रिकोणमिति से ज्ञात कर सकते हो, या अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिसमें त्रिकोणमिति के माध्यम से उसकी लंबाई या ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। अब हम बात करेंगे भाई त्रिकोणमिति। आपको केवल इजी 8.1 में तो यही समझना है कि ये कोई आकृति है, ध्यान देना, ठीक है। इसमें जैसे एक है समकोण। क्या है? समकोण। आपको यदि समकोण कहे, समकोण कहते आपके दिमाग में एक सूत्र आना चाहिए जिसका नाम है पाइथागोरस। क्या आना चाहिए? पाइथागोरस। ये आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। अभी होता क्या, कर्ण का स्केल बराबर लंब का स्केल प्लस आधार स्केल। अब ध्यान याद देना कि मैं इसका कोई नाम दे देता हूं, जैसे ए बी सी। यदि ये 90 है, ठीक है, ये समकोण 90 है, तो इसके जो सामने भुजा होती है, जस्ट इसके सामने, वो हमेशा कर्ण होती है। कौन सी भुजा होती है? कर्ण। अब एक बात, ये ए और बी इन दोनों का योग हमेशा 90 होता है। कोण ए प्लस कोण सी, इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है? 90। और जिनका 90 हो योग, वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। ध्यान देना, ए और बी है, इनका योग 90 है, ये पूरक कोण। ए और बी हमेशा न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? बात ध्यान देना, ए न्यून कोण, ए और सी हमेशा क्या होंगे? न्यून कोण। ठीक। अब हम ये तो पक्का कर देते हैं कि जो समकोण के सामने होता है वो हमेशा कर्ण होता है। भाई समकोण के सामने जो है वो क्या है? क्लियर है, कर्ण है। ये बात हम समझ लेते हैं। पर अब लंब और आधार कौन से? ये वैसे नाम नहीं। कोई कोई बच्चा मैं देखता हूँ कि सर इसको लंब मान लेना, इसको आधार नहीं। ये बड़ा नहीं होता है। लंब और आधार ये क्लियर नहीं किया जा सकता कौन सा लंब है कौन सा आधार है, नहीं किया जा सकता। क्लियर कैसे होगा कि आपको एक कोण दे दिया जाएगा, जैसे आपको माना कि इस बार आपको मैं कोण सी दे दूं। क्या दे दूं? कोण सी दे देता हूं। ये लो, ये मैंने आपको कोण सी दिया। अब सी दिया तो सी के जो सामने होता है ना, वो होता है हमेशा लंब। क्या होता है? लंब। अब कर्ण हो गया लंब, तो बसा कौन सा? आधार। कौन सा बसा? आधार। अब आप मान लो ये कोण नहीं दे, ठीक है, ये कोण नहीं दे, कोण ए दे दे आपको, तो ये हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला। तो ये कैसा हो जाएगा? आधार। बात मेरी आपको समझ आ रही है ना, कि जो कोण देंगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब होगी। समकोण के सामने कर्ण होगी, शेष बचेगी वो आधार होगी। क्या होगी? आधार। ये होता है फॉर्मेट। अब देखो, अब त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। मिति अनुपात एकदम इजी चीजें दी है। ये लो, क्या होता है कि आपको दो शीट दे रखी होगी, कर्ण या लंब दे दिया, आधार या लंब दे दिया, आधार या कर्ण दे दिया, और तीसरी पूछी जाएगी। बस यही क्वेश्चन अपने 8.1 में यही चीज है, पूछी जाएगी तो हम इसके माध्यम से कर देंगे।
और कौन सा दिया है अनुपात में वो आप इससे जानेंगे। कैसे के त्रिकोणमितीय अनुपात के सेक फॉर्म देखो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है, ध्यान देना, सेक थीटा सॉरी कोस थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये शेप हुआ, ठीक। अब ये है क्या, हकीकत में ये कोई खास बात नहीं, एक सिंपल फॉर्मेट कैसे बनाया, जैसे कि आपको लंब और कर्ण का अनुपात दे दिया, बात है लंब और कर्ण का अनुपात दे दिया, ठीक है, ये आपको अनुपात देंगे लंब और कर्ण का, ठीक है, ये अनुपात देंगे तो आप इस अनुपात को शॉर्ट भाषा में लिखते हैं साइन, क्या लिखते हैं साइन, बस यही है कारण कि लंब और कर्ण को शॉर्ट भाषा में दे दिया क्या कर्ण, वैसे आधार और कर्ण को कॉस कह दिया, बात समझ में आ रही है। छह स्थितियां तीनों को घुमा फिराएंगे, छह स्थितियां बनेगी और छह स्थितियों को अलग अलग क्या दे दिए फॉर्मेट में नाम दे दिए, बस यही बात। अब हमें कैसे याद है, देखो हमें कैसे याद है कि एक शब्द आपको याद रखना होगा, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब कैसे, ये देखो यहाँ एल का मतलब है लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार मानते हैं, एल बटा के साइन का एल बटा के, और एल का मतलब मैंने अभी आपको बताया लंब और के का कर्ण, के का कर्ण, बस सेकंड इसका अगला, सेकंड इसके अगला कौन सा हो जाएगा भाई, ये ए बटा के, ए बटा के, जैसे ए का मतलब आधार मानते हैं, के का कर्ण मानते हैं, आप सूत्र सीख जाएंगे बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसके बाद ये लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, अब चलो इसके विपरीत, आधार बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब, बस उल्टा चलना है, कर्ण बटा लंब, बस ये सीधे चले, इस बार घुमा के आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, इस बस ये होगा, जैसे इसका भी लिख दे, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये कर्ण बटा आधार और इसका कर्ण बटा लंब। अब आपको देखो क्वेश्चन, जैसे साइन है 5/3 दे दिया, सॉरी 3/5 दे दिया, तो आपको पता है साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, इसका मतलब वो 3 लंब का मान है 5 कर्ण का। इस प्रकार आपको 2 मान दिए होंगे, तो आप पहले तो चित्र बनाओगे कौन सा कोण कहां सेट किया गया, या ए दे दे या सी दे दे, तो पहले जो कोण दिया जाता है उसको आप समकोण मानेंगे। क्वेश्चन करने का पैटर्न यही है कि यहाँ माना सी दे दिया तो सी पे आप समकोण बनाओगे, बात समझ में आई, सी को याद रखोगे, रखने के बाद आप इनमें चेक करोगे किसके मान दिए, दो भुजाओं का आपको मान दिया होता है, वो मान आप रखोगे, रखने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर देंगे 30 भुजा हो गया 3, अब उनमें से कोई पूछो ना, अब आराम से लिख दोगे। एक क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन करते हैं, आप एक बार इसको समझे। अब देखना पहला क्वेश्चन है, जैसे कोण ए बी सी
जिसका कोण बी समकोण। बस कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, जो फॉर्मेट करे वो लिख दो। ये कोण बी 90 का है, कोण बी क्या का है, इसके सामने इतना समझ आ गया कि ये भुजा कर्ण, बस बाकी कुछ। ए बी सी का, ए का नाम ए दे दो, ए का सी दे दो, कोई समस्या नहीं। एबीसी कोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। ए बी का मान है, ए बी का मान 100 सेंटीमीटर, ये 100, ठीक। बीसी 7 सेंटीमीटर, मैंने कहा 2 भुजा देंगे, 2 दे दी, बस। निम्नलिखित का मान क्या? अब सर किसको कर्ण माने, किसको आधार, किसको कर्ण माने, किसको आधार, ये हम समस्या में। इस समय आप समस्या में कंफ्यूज नहीं, क्योंकि ए और सी दोनों का अलग अलग मान दिया है। एक बार आप किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि इसमें ए को कहा था, आप ए को मान लो, कहीं दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। एक बार ए को, तो ए के सामने वाला ये क्या हो गया, लंब, क्या हो गया, लंब, और ये अपने आप क्या बच गया, आधा। मैंने कहा ना, 2 चीजें दी गई है, आप पहले कोण आकृति आपकी बन गई, काम हो गया। जो कोण का उसी को आप समकोण माने। अब 2 भुजाएं कौन सी दी है उसको आप पहले सही ज्ञात करें। यहाँ तो आपको कह दिए ये आगे अनुपात में देंगे, वहां साइन कोस हुआ अनुपात काम आएगा। अब ये 2 भुजाएं दी, वो आपको क्लियर समझ आ गया। अब आपको समझ आ गया मुझे कर्ण ज्ञात करना, क्या करना, कर्ण को ज्ञात करना। प्रत्येक सूत्र क्वेश्चन ऐसे ही होगा, एक ही पैटर्न से होंगे कि आपको 2 चीजें दी होगी, तीसरी ज्ञात करनी होगी। तो आप ये ज्ञात कर दोगे, बना दोगे, तो अपने आप आपको ज्ञात हो जाएगी कौन सी चीज ज्ञात करनी। अब ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 नंबर चीज ये बचती है कि आप पाइथागोरस प्रमेय में लगाओ। 3 नंबर ये लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है नहीं तो एसी लिख दे, या कर्ण सीधे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, या एसी लिख दे उसकी जगह भुजा। लंब का मान 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस आधार 24 है, 24 का स्क्वायर लो, एसी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, 625, 49 प्लस 576, 625। एसी यहां से स्क्वायर हटा तो ये रूट में आ गया 625, तो आपके पास 625 किसका वर्ग है, 25 का। आपके पास एसी का मान आ गया 25, कितना आ गया है 25, बस। अब ये सीधे कही है वो ज्ञात कर दे। पहली साइन ए कही, ए है वैसे ही अपना कोण ए जे साइन का लाल बटा कक्का, याद है आपको, लाल बटा कक्का, साइन के लिए लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 7, कर्ण 25, बस हो गया लंब बटा कर्ण। अब इसी में कहा है कॉस ए, तो ये कॉस ए कर देते हैं, ये तो वही है कौन, कॉस में आधा बटा कर्ण, आधा कितना है 24, कर्ण कितना 25, बस इसको देख के लिख दो यहाँ, जो उत्तर तीनों के मान आ जाए फिर तो सूत्र आपको ज्ञात ही है ना। उस सूत्र में ये तीनों के मान आ रहे हैं, वो मान लिखते जाओ, कर्ण का आधा कलम का जो भी है। 2 नंबर साइन सी का है, बस थोड़ा डिपेंड अलग किया इसने, हम क्यों घबराए, साइन का है तो सी आप यहां ले जाओ, कौन उठा के मान हुए, तो ये लंब नहीं होगा, इस बार इसके सामने लंब ये हो जाएगा। भाई समस्या कहाँ है, लंब ये हो गया, कौन सेंज हुआ है तो लंब सेंज हो गया।
ये आधार हो जाएगा। बात तो वही है भाई। देखो साइन सी क्या होगा, लंब बटा कर्ण ही होगा। तो लंब कितना इस बार 24, कर्ण 25 बस। अब और cos सी का है, सी है और यहाँ भी हमने सी माना। क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार 7 है, कर्ण 25 है। ये लो, कुछ नहीं करना है, बस आपको कौन सा कोण का है उसको पहले समकोण बनाओ, बनाने के बाद कौन सी दो भुजाएं दी है वो भुजाएं लिख दो। अब तीसरी कुछ ज्ञात करनी होती है वो पाइथागोरस प्रमेय से कर दो। इसके बाद जो कुछ पूछे आपके पास तीनों भुजाएं आ जाए, तीनों कोण आपको पता है, तो जो क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल इजी आराम से उन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखो, अब दूसरा क्वेश्चन, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात। कुछ भी दिया हो अपनों को tan p और cot r पहले ज्ञात करेंगे तभी याद रखेंगे, घटा देंगे क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे दो कौन तो दिए हैं, एक ही ज्ञात करना है, पर करना कौन सा है, लंब आधार। एक बार तो क्लियर करना ही होता है भाई, सिंपल। तीनों कौन तो ज्ञात है, ये समकोण है, तो यह हमारा क्लियर हो जाता है कर्ण। ये तो क्लियर है भाई, कर्ण है, ये बात तो समझ आती। एक बार इनको भी क्लियर करें तो यहाँ कोई भी देख लो कौन, यहाँ पे P है तो एक बार P को मान लो, चलो ये कौन, ये P माना तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा आधार, है ना। एक बार यहाँ देखा कि इनमें से R ले ले तो कोई समस्या नहीं, ये लंब हो जाएगा आधार। एक ही बात, हमने P देखा P ले लिया, हो गया काम। तीनों सर कोणों के नाम है, समकोण का पता है, तीनों एक बार हमें कर्ण लंब आधार ज्ञात है। तो देर किस बात की, लगो आप पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगो, ये पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस लगाते जाओ। कर्ण का मान दिया 13, लो। लंब का मान ज्ञात नहीं है तो आर क्यू का स्क्वायर प्लस आधार 12 का स्क्वायर, लो। 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर ज्ञात नहीं है 144। अब 144 यहाँ प्लस है, सामने आएंगे माइनस हो जाएंगे, 144 क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। 144 घटे तो 25, स्क्वायर हटा दिए रूट में आए, है ना, और 25 5 का स्क्वायर, क्यू आर का मान कितना आ गया 5। लो तीनों ही कोण आ गए, सो भुजा आ गई तीनों, 12 13 5। अब तो कोई समस्या ही नहीं बसी, शेष सब काम हो जाएगा। पूछा उसको लिख दो, पहला tan p पूछा है और ये p कौन है और p हमारा बना हुआ है तो बराबर वही लंब आधा कर्ण है, कोई समस्या नहीं। tan p का मान लिख दो, tan का है ध्यान देना लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लंब बटा आधार, और लंब इसमें कितना है 5, आधार 12, हो गया लंब बटा कक्का। अब cot r का, cot ध्यान देना, तो इस बार कोण चेंज हो जाएंगे, r का है कोण, ये लो, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, लो। हाँ cot का क्या होगा उल्टा, आधार बटा लंब, आधार कितना है भाई 5, लंब 12। अब ये तो घटा दो, कोई समस्या नहीं है। tan p माइनस tan सॉरी cot r 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, कट कट 0, क्या आ गया 0।
तो आपने क्या किया पहले दो कोण लंबकरण जो कंप्यूटर थे वो एक बार क्लियर किया, करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा कि तीसरी भुजा ज्ञात कर। बस तीसरी भुजा होने के बाद तो लाल बट्टा कक्का अपना तैयार है, काका जी साथ देने के लिए तैयार है। बस आपको इतना काम होना चाहिए, इसके बाद कुछ भी पूछे आगे क्वेश्चन एकदम इजी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ 3 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन 3/4 है तो cos a और tan a ज्ञात करें। कुछ नहीं है, आप पहले तो क्या बनाओ समकोण बना, साइन a का क्या बनाओ समकोण, बस बना दो। ये आप समकोण बना दो। बनाए कैसे, साइन 3 कहा गया है, साइन a बराबर 3/4। ठीक, इस बार करण हमें ज्ञात नहीं हुआ कौन सा है, सॉरी समकोण। हम क्या करें, समकोण बी को ही मानते हैं। ठीक है, ये अब ये सीधा इसमें पहले काका जी को ही बुलाया जाए, क्योंकि साइन ए अनुपात में दे दिया है। ये काका जी भागते हुए आए बच्चे की हेल्प के लिए और कहा काका जी साइन आपके कहाँ है, तो ये बोले साइन मेरा ये है लंब बटा करण, लंब बटा करण, यानी ये लंब का मान है, ये करण का है, तो करण का कितना है 4 सेंटीमीटर। अब काका जी ए तो हमें समझ आ गया कि ए के सामने ये लंब होगा, ये हमें पता हो गया आधार। ठीक है, लंब कितना है काका जी, लंब है 3, ये लो। यहाँ पे काका जी का काम खत्म, वापस काका जी काम होगा तो बुला लेंगे। ठीक है, ये हमने ए बी सी कोण बनाया, बी को समकोण माना, तो ये सामने करण हो गया, क्या हो गया करण। अब अनुपात लंब बटा करण था, करण का मान 4 और लंब का मान 3 सेंटीमीटर, तो क्लियर हो गया, समझ आ गया, वो तीनों कोण है ए बी सी, इसमें लंब ये करण ये आधार ज्ञात करना है, ये मामला क्लियर हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय की ओर बढ़े, तो देखो गोरस, ये लो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 4 का स्क्वायर, ये लो, लंब का मान 3 का स्क्वायर, ये लो, आधार ज्ञात नहीं है तो इस ए भी मान लो, ये लो। ठीक है, इसका मान 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस ए बी का स्क्वायर, यहाँ ए बी प्लस है सामने आएगी माइनस ए बी का स्क्वायर, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये किस में आ जाएंगे 7 रूट में आ जाएंगे, ए बी का मान कितना आया √7, √7। अब पूछा उसका लिख दो, काम इतनी, किस किस का पूछा है, cos a और tan a। काका जी को जल्दी बुलाया जाए, लाल बटा कक्का, सब करण चाहिए, ये लो आधार बटा करण, क्या कह दिया इसने आधार बटा करण। सर tan चाहिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, बस मान दे दो सामने, तीनों के मान आपको दिए हुए है ना। आधार कितना सर √7, ये लो, करण 4, ये लो, लंब 3, आधार √7। भाई ये अपना 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 3 नंबर क्या हो गया क्वेश्चन। क्या क्या वही जैसा कहा, दो के मान मैंने कहा दिया होता है, तीसरे का मान देखना होता है, तीसरे का मान देख दिया है ना, तीसरे का मान इसमें रहेगा ज्ञात हो गए। आप कौन सा पूछा है वो तो अपने लाल बटा कक्का जी आके अपना आप कह देंगे क्या करना है आप।
ठीक है, ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। तो मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि क्लास क्या लंबी होती जा रही, छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से हम सीख लेंगे। आप एक बार नहीं तो इस क्लास को महत्व 2 से 3 बार देखो, ताकि आपको शुद्ध और विधि समझ आ जाए। तो अगला क्वेश्चन अपने आप इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। ज्यादा कोई आपको इतने सोचने वाली बात नहीं है। आप कंसेप्ट समझ लो, ज्ञात क्या करना है क्या नहीं करना है, बस यही बात है। वो 2 दिया होता है भुजाएं, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी हो, जो पाइथागोरस पर में से कर देंगे, और इसके बाद लाल बट्टा का से अपने आप क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आप बार बार इन चीजों को समझे। यदि ये क्लास अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।